दोस्तों, बिहार में एक वक्त था जब 10 सर्कुलर रोड से बिहार का पूरा भविष्य तय किया जाता था। जिस बंगले में रहते हुए लालू परिवार ने राजनीति के अर्श से फर्श तक का सफर देखा, आज उसी सरकारी आवास को लेकर लालू परिवार सवालों के घेरे में है। सवाल घर के भीतर गुप्त तहखाने को लेकर, सवाल रात के अंधेरे में लालू परिवार की गैर मौजूदगी में हो रही शिफ्टिंग को लेकर, सवाल रात में सरकारी गमलों की चोरी को लेकर भी। और इन्हीं सवालों के साथ अब जेडीयू लालू परिवार की घेराबंदी कर रही है, तो वहीं आरजेडी इसे लालू परिवार का अपमान बता रही है। कुल मिलाकर बिहार में अब बंगले पर बवाल लगातार जारी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कभी बिहार की सत्ता पर एक छत्र राज करने वाले लालू परिवार का सरकारी आवास फिर चर्चा में है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व सीएम राबड़ी आवास को लेकर सूबे की सियासत गर्म है। करीब 20 साल से राबड़ी आवास से ही आरजेडी का कंट्रोल चलता था। आवास खाली करने के नोटिस पर आरजेडी पहले से ही आग बबूला थी, तो अब उसे खाली करने में देरी पर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। ठीक 1 महीने पहले नीतीश सरकार की तरफ से नोटिस के बाद भी शिफ्टिंग में देरी पर सत्तारूढ़ जेडीयू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने राबड़ी आवास में कई तहखाने होने का दावा किया। खाली करने में हो रही देरी के पीछे बड़ी मात्रा में कैश, जमीन के दस्तावेज और जेवर होने की संभावना जताई गई। हमको आशंका इस बात की लग रही है कि उस मकान के अंदर में तहखाना भी हो सकता है। तहखाने में जमीन का डीड भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, रुपया भी हो सकता है, काला धन भी हो सकता है। सरकार 10 नंबर पर पूरी निगरानी रखे। आरोप तहखाने और कैश तक ही सीमित नहीं है। सामान निकालने के बहाने राबड़ी आवास से रात के अंधेरे में सरकारी पौधे, गमले भी चोरी किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। जेडीयू ने शिफ्टिंग की कड़ी निगरानी रखने और शिफ्ट हो रहे सामान की चेकआउट लिस्ट बनाने की मांग की है। जो भी सामान वहां से ले जाया जा रहे हैं उसके चेकआउट लिस्ट उसका बने कि कौन कौन सामान यहां से ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है। नहीं तो ये लोग विपक्ष के लोग हैं, ये अनर्गल आरोप भी लगाते हैं, तो इनका कानूनी अल्ट्रासाउंड करने के लिए भी तैयार रहिए। करारी हार और फिर बंगला खाली करवाए जाने से पहले की बौखलाहट आरजेडी में साफ साफ दिखाई दे रही है। आरजेडी ने आरोपों पर कड़ा ऐतराज जताया और इसे लालू परिवार को बदनाम करने की साजिश करार दिया। कुछ लोगों ने ठान लिया है, उसमें संस्थानें भी शामिल है, कि लालू प्रसाद जी को जितना बदनाम करो हमारी राजनीति जो है निखरेगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 सितंबर में तहखाना बना हुआ है, अब डेट निर्धारित कर दीजिए, सरकारी आदेश निकलवाइए और मौजूदगी में तोड़वाइए और आपको लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं निकला तो राजनीतिक जीवन से संन्यास और इस्तीफा भी करना पड़ेगा। और इस बीच तहखाने पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने दावा किया कि जब तक वो वहां रहते थे तब तक ऐसा कोई तहखाना मौजूद नहीं था। ऐसे में अब आरोप लग रहे हैं तो जांच होनी चाहिए। हम थे तो कोई तहखाना तो था नहीं, अब क्या तहखाना है नहीं तहखाना तो जांच कराने का विषय होता है। कभी लालू परिवार के सियासी वर्चस्व का प्रतीक पटना का 10 सर्कुलर रोड आवास करीब 20 साल तक लालू परिवार के पास था, जिसे 25 नवंबर को खाली करने का नोटिस दिया गया। इसे बिहार भवन निर्माण की ओर से दिया गया। इसी में से इन्हें 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला अलॉट किया गया। बिहार में राबड़ी आवास खाली करने को लेकर मचे घमासान के बीच साल 2017 में यूपी में खाली हुए अखिलेश यादव के सरकारी आवास की यादें ताजा हो गई, जिस पर टोटी चोरी को लेकर खूब सियासी बवाल हुआ था। ऐसे में देखना यह है कि कहीं बिहार में भी कुछ वैसा ही रिपीट ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।